तो हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुमन कुमार सौर्या स्वागत करता हूं आपको हमारा यूट्यूब चैनल अभ्यास एजुकेशन में। और आज की जो क्लास होगी वो 4.3 का होगा, जिसमें हम लोग समझेंगे कैसे एक मूल को अस्तित्व में ज्ञात करते हैं, वो पता चलेगा। उसके बाद फिर हम लोग आज के क्लास में क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से कोई भी जो द्विघाती समीकरण होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन सभी बच्चे तैयार हो? यस सर। चलो, यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखो। यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करें। देखो, पूर्ण वर्ग विधि बहुत इजी है, लेकिन एक शर्त पर, जब आप इसका कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ कोई बहुत ज़्यादा लंबा फार्मूला वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा मोटा सा a + b का होल स्क्वायर -b का होल स्क्वायर, इस तरह का जो फार्मूला है वो आपके सामने आएगा, जो कि आप पहले से ही पढ़ रखे हैं। तो सबसे पहले ना, यहाँ पर एक कंडीशन आपके पास आ रहा है कि कैसे मूल ज्ञात करता है। तो मूल सबसे पहले हम लोग निकालना सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम आगे जाएंगे, ताकि आपको बहुत बढ़िया से इस बात की जानकारी हो पाए। देखो, मूल कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है जो ax² bx + c = 0 के रूप में है। अगर कोई ये रूप में है तो हम समझेंगे ये द्विघाती समीकरण है। और अगर ये द्विघाती समीकरण है तो मूल का अस्तित्व के लिए हम लोग d निकालेंगे, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनांट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिस्क्रिमिनांट। क्या बोलेंगे? देखो, इसको हिंदी में हम लोग विविधकर कहेंगे। क्या कहेंगे? विविधकर, ठीक है। यानी d मतलब डिस्क्रिमिनांट हो गया, और डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? विविधकर। विविधकर होता क्या है, ये समझने लायक बात है। तो d होता है b² - 4a और c, यानी b² - 4ac का वैल्यू निकाल लिए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? d बोलेंगे। तो सर b क्या है? तो x का गुणांक है। a क्या है? तो x² का गुणांक है। और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। क्वेश्चन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा विविधकर ज्ञात करें, ऐसे बोल देगा, ठीक है। या विविधकर ज्ञात ना करने बोलेगा तो सीधे बोल देगा मूल अस्तित्व में है या नहीं है वो ज्ञात करें, ठीक है जी। तो डिस्क्रिमिनांट निकालने के लिए हम लोग एक सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, b² - 4ac। क्लियर है? यदि d का वैल्यू माइनस में आ जाए, यानी नेगेटिव आ जाए, तो मूल अस्तित्व में नहीं होता है। मूल अस्तित्व में, ठीक है। ठंड लग रही है, हाथ भी नहीं चल रहा ढंग से। यदि d का वैल्यू 0 आएगा तो मूल जो है वो अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा। और यहाँ पर आप जान ही रहे, मूल मतलब x का वैल्यू। तो यहाँ x का वैल्यू जो निकलेगा ना, जो भी वैल्यू निकलेगा, दोनों x का वैल्यू सेम निकलेगा। अगर d का मान 0 दिखेगा तो x का दो वैल्यू जो निकलेगा दोनों इक्वल वैल्यू होगा। दोनों मान क्या होगा? बराबर। सपोज करो x का मान कहीं 2 निकल रहा है, तो और एक 2x का मान निकलता है ना, वो भी 2 ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। ये इक्वल तब आएगा जब डिस्क्रिमिनांट क्या होगा? 0 होगा। अगला, d का मान पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4 पॉजिटिव कुछ भी आ जाए, 0 से ज्यादा, तो इस कंडीशन में मूल क्या होगा? अस्तित्व में होगा ही होगा। और x का 2 मान निकलेगा और दोनों मान क्या होगा? अलग अलग मान होगा। यहां पर जो मान होगा क्या होगा? अलग अलग। अगर 0 से ज्यादा रहे तो मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा, तो x का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा? अलग अलग आएगा। समझ में आ गया? चलिए, इस चीज को आप समझ पाए होंगे, तो जरा से जल्दी से ना कॉपी में नोट करिए या तो फोटो क्लिक करिए, ठीक है। क्वेश्चन से है आपका, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों का मूल अस्तित्व में हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से, क्या बोल रहा है?
ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। मूल मतलब अभी जस्ट पढ़ाए, मूल अस्तित्व ज्ञात करते हैं, मूल अस्तित्व में है या नहीं। अच्छा, अस्तित्व का मतलब हो गया x का जो वैल्यू है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा। मूल अस्तित्व का मतलब यही हुआ, समझ में आ रहा। अब हम बोलेंगे अरे तुम्हारा अस्तित्व है कि नहीं, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है इस दुनिया में है या चल बसे। क्लियर है कि नहीं, तो वही मतलब हुआ। बाकी दिल पर नहीं लेना है, ये सब मजाक की बात है। 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर क्या हो गया 0। तो मूल अस्तित्व में है या नहीं है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे d। अच्छा, इससे पहले एक कंपैरिजन कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसका मतलब यहाँ पर a का मान क्या है 2 है, b का मान -7 है, बहुत बढ़िया, और c का मान क्या है 3। ये बात सबको समझ में आ गया होगा। a का मान कितना है 2, b का मान -7 और c का मान क्या हो गया 3। बात समझ में आया। a, b और c निकल जाए तो उसके बाद अगला आपका जो स्टेप होगा वो निकालना होगा d। a, b, c, d। d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में इसको कहेंगे विविध कर, और d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b² मतलब -7 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 2 और c के जगह पर 3, तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 49 हो जाएगा। -4 दूनी 8 तिया 24, 8 तिया 12। वाह रे वाह, मतलब कुछ भी। 4 दूनी 8 तिया 24 ना होगा जी। 49 में 24 घटा तो 25 आ गया डी का वैल्यू, है कि नहीं। अब देखो डी का वैल्यू 25 आया, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, बोलो है ना। अतः हम कह सकते हैं d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। d का मान क्या है बड़ा है, किससे 0 से। अच्छा, या बराबर भी होगा, तो d का मान बराबर या बड़ा हो 0 से तो मूल अस्तित्व में होता है। मूल अस्तित्व, अरे मूल अस्तित्व में होता है। कब अस्तित्व में होता है, जब d का मान 0 या 0 से ज्यादा हो। तो देखो ये मतलब ही हो रहा कि बड़ा है, 0 से बड़ा है d का मान, या तो बराबर भी हो, दोनों कंडीशन। अगर 0 होगा तो वहां 2 तो वैल्यू निकलेगा, दोनों इक्वल वैल्यू होगा, और अगर बड़ा रहेगा तो 2 वैल्यू निकलेगा, दोनों अलग अलग निकलेगा। ठीक है जी। अब हम मूल ज्ञात करते हैं। चूंकि मूल अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि का उपयोग करना है आपको, पूर्ण वर्ग विधि। 2x² बराबर 0। देखो एकदम इजी है, थोड़ा सा शुरुआत में ध्यान देना। पूर्ण वर्ग विधि को सॉल्व करने के लिए हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि x² के आगे में जो भी कोफिशिएंट है, यानी x² का जो भी कोफिशिएंट है उसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो x² का कोफिशिएंट में क्या है 2 है, इस 2 को हटाना होगा। तो 2 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूरे को 2 से भाग दे दें। दोनों तरफ 2 से क्या कर लिए, भाग दे दिए। कारण है क्योंकि x² को हमको अकेले रखना है। कैसा रखना है, कारण है इसका बता रहा हूं जस्ट। x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब आप ना एक काम करिए, इसको a पूर्ण वर्ग विधि बोल रहा है, इसका मतलब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना। वर्ग मतलब क्या था, स्क्वायर। तो इसको ना अगर यहाँ पर माइनस दिखे x के जगह पर तो a माइनस बी के फॉर्मेट में जाना है। अगर यहाँ x वाला के सामने में प्लस दिखे तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर इस फॉर्मेट में लेके जाना है। तो अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस चलो 2ab प्लस b²। क्लियर है जी। उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b²। समझ पाए होंगे आप लोग। एक बार जल्दी से फिर समझिए, अगर यहाँ पर माइनस रहे तो फॉर्मूला में a माइनस बी जाना है। अगर यहाँ पर प्लस दिखेगा, इन कंडीशन क्वेश्चन तो आएंगे ही प्लस वाले, तो अगर प्लस दिखेगा तो आपको फॉर्मूला लेके जाना है a प्लस बी वाला। ठीक है जी। अब आप समझिएगा, यहाँ पर हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना चाहते हैं। चलो ठीक है, ठीक। यहाँ पर हो गया x का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर हो गया, -2 इंटू a के जगह पर आप क्या देख रहे हैं, x है, क्योंकि a की जगह पर आप x लिए है ना।
और y की जगह पर या फिर हाँ y की जगह पर आप क्या ले रहे हैं, बोलिए। तो y की जगह पर क्या ऐसा लें कि यहाँ 7/2 कट के आना चाहिए। तो देखो 7/4 ले लें, लगा ना, 2 हो गया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2, x की जगह पर x। यहाँ y की जगह पर क्या ऐसा पार्ट ले लें, क्या ऐसा ले लें कि उसको गुना करेंगे 2 गुना x गुना 7/4 को कटा दीजिए तो 7/2 है। हाँ कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ ऐसा मानना है कि कट के ये वाला आना चाहिए और जब आप उसको कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में भी आना चाहिए। समझ में आ गया? चलिए, नहीं समझ पाए तो एक चीज़ और थोड़ा सा हम लोग करते हैं। यहाँ अपने मन से 2/2 से गुना भागा कर दिए, 7/2 था और यहाँ था x प्लस 3/2, ठीक है। अब आप जरा सा देखिए, 2/2 से गुना भागा कर दिए, वेट x² हुआ, फॉर्मूला क्या आता है, x² माइनस 2 को ले लिए बाहर, a यानी सॉरी x इंटू y, यही था। तो y की जगह पर क्या बच गया, यही ना बच गया, तो 2 आ गया, x आ गया, 7/4 आया। बात तो वही बोल ही रहे हैं आप लोग को, तरीका अलग अलग है, थोड़ा सा समय दीजिए, हम आपको पूरा बढ़िया से क्लियर कराएंगे। अब देखो b के जगह पर आप लोग क्या ले लिए, 7/4, तो अपने मन से 7/4 का स्क्वायर को आप जोड़ रहे हैं, तो अपने मन से 7/4 का स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। छुट्टी मारा ना आज का क्लास, जो मारा होगा बुझिएगा। चलो, और ये 3/2 जो था मेरा उसको हम लोग सेम टू सेम क्या किए, उतार दिए। अब आप जरा देखिए, a² 2ab प्लस b², ये जो 7/4 है हम अपने मन से एक्स्ट्रा लाए ना, तो अपने मन से लाने वाला हम कौन होते हैं, तो इसलिए हम अपने मन से एक तो क्या कर लिए, घटा दिए, ठीक है। थोड़ा सा आप एक ही बार में बोलिएगा, पहाड़ चढ़ जाइएगा, तो ऐसा संभव नहीं है ना बाबू। तो एक सवाल को हमको थोड़ा आगे लेके जाने दीजिए, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर तीसरा पर प्रैक्टिस कराएंगे, आएगा कैसे नहीं समझ में, क्वेश्चन ही है ना। वेट थोड़ा सा वेट करिए, समझाते हैं हम आपको। तो देखो ये x² हुआ, अगर आप ये मोटिव बना लेंगे मन में कि सर समझ में आया ही नहीं, तब तो आपको नहीं समझा पाएंगे। अगर आप ये मन में ठान के रखेंगे शायद इसमें नहीं हो पाया, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, अंतिम आते आते हम आपको समझा के रखेंगे, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। और समझाने का एक्सपीरियंस हमको बहुत अच्छा है, क्योंकि बचपन से हम कभी भी किसी को रटवाए ही नहीं जब से हम पढ़ाना स्टार्ट किए। और आप लग रहा है पढ़ाना हम स्टार्ट किए, छोटे से पढ़ाना स्टार्ट किए, जब हम खुद 9 में थे तब हम 10th और 11th के बच्चे को पढ़ा रहे होते थे, मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली बोल रहे। तभी मेरे अंकल पढ़ाते थे ट्यूशन, और एक दो भौतरी सब आया जाता था, जिसको ना जोड़ो घटा नहीं आता था ढंग से, मैथ का सवाल बनाना बोलता था, हम पहले ही पढ़ लेते थे। अंकल हमारे 10th का बैच पढ़ा रहे होते थे, उस वक्त हम 8 में पढ़ते थे, चलो बैठ के बना, और वो उसके साथ हम 8 में ही 10th का सारा बुक को कंप्लीट लगभग कर चुके थे, लगभग। तो एक अपने पास एक अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ कर सकते हैं, तो आता था 10th वाला, हम 8 में पढ़ रहे थे, 10th वाला आ रहा था, जो नहीं जानता था बोलता अरे बताओ उसको, चाचा बोलते थे, हम बताते जाते थे, उससे मेरा भी नॉलेज होता था, उसका भी थोड़ा थोड़ा कल्याण हो गया, तो अच्छा लगता था। तो बिंदास रहिए। यहाँ पर देखिए a² माइनस 2ab प्लस b², तो इसको आप क्या बोलेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। तो a माइनस b की जगह पर क्या है, 7/4। ये पूरा को समेट के आप ये कर लिए। अब आपके पास बच क्या गया, 7 का स्क्वायर मतलब 49/4 का स्क्वायर 16 प्लस 3/2, इधर क्या है 0, ठीक है। अब देखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ना आप उस पट्टी ले जाइए, तो बोले क्या हो जाएगा 49/16 माइनस 3/2, ठीक है। इसको इरेज करें फार्मूला को, चलिए। अब आप देखिएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इधर आप क्या कर लेंगे एलसीएम, 16 और 2 का एलसीएम 16, तो यहाँ हो जाएगा 49 माइनस 2 से 8 बार में 16, 8 तिया 24,
तो हो गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। 49 में 24 गया तो 25। अब देखो x माइनस 7/4 बराबर हो जाएगा रूट अंडर 25/16। अब बोलो क्या किए होंगे हम लोग, स्क्वायर हटा दिए उधर से तो इधर आ गया रूट। अब x माइनस 7/4 बराबर हो गया आपका 5/4। तो x का ना वैल्यू चाहिए, बोलो x का वैल्यू चाहिए। तो अब आप रूट से कोई भी चीज को निकालते हैं तो एक बार वैल्यू प्लस में और एक बार माइनस में लिखते हैं। याद रखेंगे, जो नहीं जानते हैं ध्यान देंगे, अगर कभी भी रूट से कोई वैल्यू निकालते हैं ना तो एक बार वैल्यू प्लस में लेते हैं और एक बार वैल्यू को माइनस में लेते हैं। तो यहाँ प्लस और माइनस दोनों है। तो हम जब धनात्मक मान लेंगे, धनात्मक लेने पर जरा देखिए, जब आप धनात्मक लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर ले लेंगे प्लस 5/4। बोलो यार, क्योंकि आप माइनस नहीं ले रहे हैं, दो बार लेना पड़ेगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो x बराबर इधर जो है 5/4 और माइनस 7/4 उधर जाएगा तो प्लस 7/4। तो यहाँ एलसीएम 4 आ गया, तो 5 और क्या हो गया 7, क्या हो गया 12/4। ठीक है, कटा दीजिए आप 3 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, अब क्या ले लेंगे हम लोग, ऋणात्मक लेने पर। बोलो x यही ना है। आप देखिए मेन क्या है इक्वेशन, ये वाला है x माइनस 7/4, x माइनस 7/4 बराबर इस बार क्या लेंगे माइनस 5/4। ठीक है, तो x बराबर माइनस 5/4 और प्लस 7/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 5 प्लस 7, यानी x बराबर हो गया 2/4, मतलब 1/2। x का मान 2 ठो निकल गया, एक ठो 1/2 और एक ठो क्या निकल गया 3। ठीक है, अब थोड़ा सा समय दीजिएगा, हम एक क्वेश्चन अभी और आगे बताएंगे, उसके बाद आपसे फिर पूछेंगे समझ में आया या नहीं आया। हमको मालूम है आप कहाँ फंसे हैं और 200% मालूम है कि आप फॉर्मूला पुट करते वक्त ही फंस जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर है 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एकदम बारीकी से समझिएगा, इसका फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है। इसका मतलब a बराबर क्या है 2। सारे बच्चे बोलेंगे, कोई चुपचाप नहीं रहेंगे। ठीक है, a का मान कितना हो गया और b का मान कितना हो गया, कुछ नहीं तो 1 है। c का मान क्या होगा -4 होगा। ठीक है, चलो a b c निकल गया, तो फिर क्या निकालेंगे d। व्हाट इज d? d क्या है डिस्क्रिमिनेंट, बोले तो विविध कर। d क्यों निकालते हैं, मूल का अस्तित्व पता करने के लिए, मतलब मूल निकलेगा या नहीं, रूट का वैल्यू आएगा या नहीं। अच्छा, रूट मतलब x का मान होगा या नहीं होगा, बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं d। तो d एक अच्छा साधन है जहां से हम पता कर सकते हैं x का वैल्यू इस क्वेश्चन में निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। अगर पहले ही निगेटिव वैल्यू आ जाएगा तो इसका मतलब आप कुछ भी करके मर जाइएगा, आपका आंसर कभी भी x का वैल्यू निकाल ही नहीं पाइएगा। चाहे आप कोनो मेथड लगा दीजिए, मिडिल टर्म फैक्टर लगा दीजिए, आप ये मेथड लगा दीजिए, इसको आप लोग पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, है ना। फिर और भी एक मेथड हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, वो भी लगा लेंगे तो भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो चलिए d बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। सब कोई साथ में क्यों नहीं बोलते हैं, d बराबर क्या हो गया b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, 4 के जगह पर 4, a के जगह पर, c के जगह पर -4। सब बोलेंगे 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया, 4 दूनी 8 और दूनी 16, तो माइनस और माइनस क्या हो गया +16, यानी d का वैल्यू क्या हो गया 17, 4 चौके 16 दूनी 32 और ये क्या हो गया 33, d का वैल्यू हो गया 33। अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि बनाते हैं। अच्छा बोलो मूल अस्तित्व में है कि नहीं है,
डी का मान पॉजिटिव आया तो लिखेंगे डी, चूंकि डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मूल अस्तित्व में है, यानी कि मूल का मान निकलेगा। थोड़ा सा बारीकी से आप ध्यान देंगे। अब आप समझिए क्या दिया था, 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0। x के सामने प्लस का सिंबल आया या माइनस का सिंबल आया? फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a प्लस या a माइनस? सही से बोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो ये बात आप पकड़ पाए, ये अच्छा लगा हमको। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर होना चाहिए, 2ab होना चाहिए प्लस b का स्क्वायर होना चाहिए। यार अच्छा बताओ, अगर 2 है सामने में तो इस 2 को तो हम नहीं रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को क्या करना है, हटा देना। तो कैसे हटाएंगे, डिवाइड कर देते हैं सबको। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2x स्क्वायर बटे 2 x बटे 2 माइनस 4 बटे 2 बराबर 0 बटे 2। अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, LHS में भी और RHS में भी। एक तरफ आप करके छोड़ नहीं सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। हमको यहाँ चाहिए प्लस 2ab, तो 2 है नहीं, 2 अपने मन से रख लिए, ध्यान देंगे प्लीज। तो 2 अपने मन से रख लिए और a के जगह पर क्या है, x है, x रख लिए। यहाँ पर ही बच्चा फंसता, सारा बच्चा का जो प्रॉब्लम है यहीं पर आता है, बाकी हर जगह बहुत आसानी से समझ पाता है। ठीक है, अभी रुकिएगा, हम समझाएंगे, उसके बाद आप पूछिएगा, ठीक है ना। तो 2 के, अब a के जगह पर हम लोग क्या 2 के जगह पर क्या रख दिए, 2 था नहीं, अपने मन से रखे हैं, ठीक है। और a के जगह पर क्या है, x रख दिए, 2x मिल गया। b के जगह पर ऐसा क्या मान रखे, ऐसा क्या मान रखे कि फिर इसको कटाने के बाद ना x बटे 2 आए। आप समझ गए होंगे कि यहाँ x बटे 4 रखेंगे, सर 2 से 2 कट जाएगा, नहीं समझा पाए। अब बोलिए, किसी को डाउट आ रहा थोड़ा थोड़ा तो बोलिए, सही बोलिएगा, किसी को डाउट है तो बोलिए। हम हाँ 4 बाय कहाँ बाबू, हाँ कटा सकते हैं, लीजिए कटा दीजिए, कोई तकलीफ? कहाँ बाबू, तो यहाँ 1/4 होगा, सॉरी मुझसे गलती हो गई। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ जो था आपका 4 बटे 2 आया था, 2 से 2 बार में कट गया, है ना। अब आप देखिएगा, हम a का स्क्वायर देखिए, a का स्क्वायर कर लिए प्लस 2ab, तो 2 तो था नहीं, 2 ला दिए अपने मन से। a के जगह पर क्या रख रहे हैं आप, x रख रहे हैं। b का मालूम नहीं ना है, b ही तो सबसे बड़ा समस्या आ जाता है स्टूडेंट के सामने कि सर b कैसे फाइंड करें। तो b के जगह पर हम ऐसा क्या वैल्यू लें कि कटने के बाद वो x बटे 2 बन जाए। तो 1/4, 1/4, तो 2 से 2 कट गया, नहीं समझ पाए, कोई दिक्कत? चलिए, यहां बच गया आपका -2, है ना। अच्छा, इसको हम अभी थोड़ा देर के लिए क्या करते हैं, स्किप करते हैं, और b के जगह पर आप 1/4 किए हैं तो अपने मन से फॉर्मूला 1/4 का क्या कर लीजिए, होल स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हम अपने मन से लिए हैं, तो इसलिए अपने मन से क्या करेंगे, 1/4 का स्क्वायर माइनस भी करेंगे, और ये जो 2 था मेरा वो तो था ही, बराबर क्या हो गया, 0। समझ में गया, 0/2 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। यहां तक समझ पाए आप लोग? हाँ, क्योंकि हम अपने से यहां पर 1/4 को देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab, तो फॉर्मूला में आप जाइए ना, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं होता, तब ना फॉर्मूला में लेके जाएंगे। तो अपने मन से हम b के जगह पर 1/4 माने थे, तो b का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। तो 1/4 अगर हम अपने मन से ऐड किए हैं तो 1/4 का स्क्वायर को अपने मन से माइनस कर दिए, इससे क्या होगा, इक्वेशन न्यूट्रल हो जाएगा आपका। समझ पाए, इसको इस फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए। अब थोड़ा सा समय दीजिएगा, फिर हम आगे आपको दिखाते हैं क्या होना है। तो ये x प्लस या माइनस, प्लस 1/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इधर जो है आपका 1/, ये देखो यहां से आप यहां से लेके
यहाँ तक को एक फार्मूला में रखे कि नहीं, एक्स स्क्वायर 2xy, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर, यानी एक्स माइनस वाई का, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस है तो प्लस का फॉर्मूला में लेके चलेंगे, माइनस होता तो माइनस का फॉर्मूला में लेके चलते। बोलो जी। अच्छा, यहाँ के बाद आपके पास बच गया 1/4, तो आप बराबर कर लीजिए, उधर ले जाइए, -1/4 जाएगा तो उधर जाएगा तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर और प्लस 2, समझ में आ गया। तो x प्लस 1/4 हो गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 प्लस 2 का नीचे में 1, यानी x प्लस 1/4 यहाँ हो जाएगा 16, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 32, ठीक है ना। तो x माइनस 1/4, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर भी था, बराबर 32 और ये क्या हो गया 33/16, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट आएंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो x प्लस 1/4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 33/4, नहीं। अब हम क्या लिखेंगे, धनात्मक लेने पर आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा सही है या नहीं। x बराबर क्या आ जाएगा, अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो रूट 33/4, इधर जो प्लस 1/4 है उस पट्टी ले जा रहे हैं -1/4, क्योंकि मेन इक्वेशन तो मेरा यही बन गया। अब इसी पर हम लोग एक बार धनात्मक लेंगे और एक बार, चलो तो यहाँ देखो x बराबर 4 LCM आ गया, तो रूट 33 माइनस 1 एंड दैट इज योर आंसर। फिर हम लोग ले लेंगे ऋणात्मक लेने पर, फिर समझाएंगे, चिंता ना करो। ऋणात्मक लेने पर सर x प्लस 1/4 बराबर माइनस रूट 33 ले लेंगे इस बार /4, तो x का मान जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा -33/4 और ये -1/4, तो x का जो वैल्यू हो गया यहाँ क्या हो गया 4 आपका आ गया, और ये माइनस रूट 33 माइनस 1 हो जाएगा, है ना जी। बाकी ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो -1 कॉमन लेके भी आंसर निकाल सकते हैं। आंसर है आपका, है या नहीं है, बोलो। चलो हाँ कोई नहीं, आप इसको एडजस्ट करके या तो चाहे तो माइनस प्लस में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं इसमें और कैसे प्रॉब्लम आपको जो है उसको सॉल्व करा सकते हैं। हम आते हैं इसका समझते हैं। थ्री समझा दें या 4 समझा दें, बोलिए। एक तो आपको बनाने देंगे हम, 3 समझा दें या 4 समझा दें, 3 समझा दें। समझ रहे हैं आप लोग क्यों पूछे हैं, रूट देखकर। अरे आप लोग का दिमाग कहाँ तक जाता है ना, हमको मालूम है, शैतान सब। ठीक है, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 देखना होगा। तो देखेंगे ये इसलिए क्योंकि हमको a मालूम करना है ना d के लिए। d ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, b² - 4ac चाहिए, मतलब b चाहिए, a चाहिए और c चाहिए। तो हम पहले ही क्यों ना निकाल लें abc, बोलो जी। a के जगह पर 4, b के जगह पर 4√3 और c के जगह पर क्या हो गया 3 हो गया। अब हम d के जगह पर पुट कर रहे हैं, तो b का वैल्यू 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर 4 और c के जगह पर 3। तो d बराबर हो जाएगा 4 चौके 16 तिया 48 और 4 चौके 16 तिया 48। 48 में 48 गया तो क्या हो गया 0। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि d का जो मान है वो 0 के बराबर है। तो जब 0 के बराबर है तो मूल अस्तित्व में तो होगा ही, और दोनों मूल आपस में क्या हो गया बराबर। तो हम डायरेक्ट कंडीशन लिखते हैं, चूंकि d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो मूल अस्तित्व में होता है ना, मूल अस्तित्व में। अब हम देखेंगे जब मूल अस्तित्व में है तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व कर रहे हैं। किस विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से। क्वेश्चन जो है उसको लिखते हैं 4x² प्लस 4√3x
प्लस 3 बराबर 0। अच्छा रूट देख के हमको क्या डर लगा, आप लोग को क्या डर लग गया? वो वाला बात नहीं, आप लोग भी सोचिए कि इसको सॉल्व कर लेंगे आराम से, कुछ नहीं, रूटे है ना, कौन बड़ा चीज़ है। हाँ? यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, जल्दी बताइए आप लोग। किसको हटाएंगे? 4 को हटाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 4 को हटाने के लिए 4x², 4√3x प्लस 3 बराबर 0 क्या करेंगे? 4 से डिवाइड, 4 से 4 गया, यहाँ भी 4 से 4 गया, तो यहाँ क्या बच गया? x²√3x प्लस 3 बराबर 0। 3 बटे अच्छा 4, सॉरी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्लस में जाएंगे कि माइनस में जाएंगे? कैसे पकड़ लिए? क्योंकि x के सामने प्लस या माइनस ये चेक करना हमको। अगर प्लस होगा तो प्लस का फॉर्मूला, माइनस होगा तो माइनस का फॉर्मूला। तो जरा फॉर्मूला हम देख लेते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b²। पता है बाबू, यहां पर आप कभी भी पहले b² को नहीं लिखिएगा, अदरवाइज आप सिर्फ कंफ्यूज हो सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो आप कहिएगा ना पहले b² लिख के फिर काम कर लेंगे, तो करिए, बट दिमाग में इतना घोच पोच होगा ना, माथा खराब हो जाएगा। इसलिए आपको a² लिखना, फिर 2ab लिखना है। कभी भी ज्यादा होशियार बन के a² प्लस b² प्लस 2ab होशियार नहीं बन जाना कुछ लिखने के लिए। कहाँ सर? हाँ नहीं, यहाँ पर a², a के जगह पर क्या है? x का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, 2ab, तो 2 तो था नहीं, 2 ले आए हैं। ध्यान देना, अंतिम सवाल बता रहे हैं, और इसके बाद आपसे नहीं बना तब फिर आप समझिएगा, हमको नहीं। तो 2 का 2 हो गया। a के जगह पर हम क्या रखें? x रखें, क्योंकि a के जगह पर x लेके चल रहे हैं। b के जगह पर क्या रखें? यही ना पकड़ने में दिक्कत है। तो ऐसा क्या b का वैल्यू मान लें कि √3x बन जाए? तो बोलिए √3/2 मान लेते हैं। नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3x बचा। ऐसा क्या वैल्यू माने कि लास्ट में मेरा ये वाला ही बचना चाहिए? तो b के जगह पर क्या माने? तो 2 मान लिया अपने मन से, x तो था ही था, हमको b फाइंड करने में नहीं दिक्कत आ रहा था, तो b में √3 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि √3 था। अपने मन से 2 गुना किए थे, 2 से भागा कर दिए, हो गया कहानी। समझ में आ रहा है? अब प्लस b का स्क्वायर, तो b कितना है? √3/2 का होल स्क्वायर। इसको हम अपने मन से लाए हैं, तो अपने मन से भगाएंगे भी। क्लियर है? कौन बच गया? 3/4, वो तो बपोती राज है इसका, ये तो भागेगा नहीं, रख दिए इसको। अब आप यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मेट को गौर करिए, तो आपको a² प्लस 2ab प्लस b² का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। √3 का स्क्वायर क्या हो गया? 3, 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 प्लस 3/4 बराबर 0। अब बोलिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट गया। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आप चाहें तो उधरों ले जाके कटाते तो कटवे करता, हम इधरे कटा दिए, क्या कोई दिक्कत? चलिए, यानी x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर कहाँ गया? क्या था बोलिए तो? x प्लस 2 या 4, 2 का होल स्क्वायर बराबर क्या बच गया? 0। यानी अब हम क्या करें? इसको हटा दें, x प्लस √3/2 बराबर 0 का रूट हो जाएगा। 0 का रूट क्या होता? प्लस या माइनस क्या होता? बोलो कुछ नहीं, 0 ना ही प्लस होता ना ही माइनस होता है। यानी x का वैल्यू √3/ क्या हो गया? 2 बराबर 0। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस √3/2। एक ही को आंसर आया, उसमें प्लस और माइनस लेना पड़ता है, इसमें प्लस माइनस लेना पड़ा क्या? नहीं। इसलिए d का मान अगर 0 प्रूव कर दिए ना, अगर d का मान 0 हो तो उसका वैल्यू क्या को निकलेगा? a गो। यानी x का जो मान, हालांकि 2 गो होगा लेकिन दोनों मान इक्वल होगा। समझ में आ गया? चलो आप प्लस रूट मान लेते हैं, प्लस 0 लेके चलो, सपोज करो ऐसे प्लस माइनस 0 कभी भी ना ही धनात्मक हुआ ना ही ऋणात्मक हुआ। अगर आप प्लस 0 लेंगे तो फिर भी वही आएगा, माइनस 0 लेंगे फिर भी वही आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आप क्या करिए, एक एक करके आराम से बनाइए। अंतिम क्वेश्चन बताना पड़े तो बोलिएगा, फिर हम बताएंगे।
तो चलो बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अच्छा, अगर आप हमारे इस चैनल में नए जुड़े हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि सब अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। ठीक है, फिर मिलेंगे।